Let us read the question. A bar magnet of magnetic moment M1 is actually cut into two equal parts. If these two pieces are arranged perpendicular to each other, the resultant magnetic moment is M by 2, then value of M1 by M2. तो जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो बस यही है कि भाई अगर किसी भी बार मैग्नेट को एक्सिस के अलोंग इक्वल पार्ट्स में यदि कट किया जाता है तो अगर उसका पोल स्ट्रेंथ पहले -m और +m था तो कट हो जाने के बाद इनका जो पोल स्ट्रेंथ आता है नया इट विल बी हाफ ऑफ व्हाट इट वाज इनिशियली, है ना। जो शुरू में था उसकी तुलना में आधा हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में मेरे को पहले ये बोला गया कि भाई एक कोई बार मैग्नेट थी तुम्हारे पास, ठीक है, और ये -m +m लेंथ मान लेते हैं, l है मैग्नेटिक लेंथ इसकी, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट है m1। तो m1 मैं ऐसा लिख सकता हूं m इंटू एल, है ना। अब इसको हम लोगों ने एक्सिस के अलोंग दो पार्ट्स में कट किया, राइट, और इन दोनों पीसेस को कैसे अरेंज कर दिया, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि अब अगर वो पतले पतले जो पार्ट अपन कट करेंगे यहां से, ये इनको अपने को कैसे अरेंज कर देना है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर कट कर देना, अरेंज कर देना है। ठीक है, तो अब क्योंकि अपने को पता है कि अब जो नया मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा होगा हर एक रॉड, ये कितना हो चुका होगा, ये हो चुका होगा -m/2, ये हो चुका है +m/2, ये -m/2 +m/2, लेंथ उतनी ही रही है। तो यानी कि अब अगर इनके मैं डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट्स बनाऊं तो एक ये बन चुका है और एक ये बन चुका है ना। तो इसका जो भी मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है वो आ रहा है कुछ m/2 इंटू एल, m/2 इंटू एल, और जो भी रिजल्टेंट आ रहा है उसको यहां पे बोला जा रहा है m2, और वो कितना आ रहा होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। पहले वाले पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट है m/2 इंटू एल, दूसरे वाले पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट है m/2 इंटू एल, है ना। तो इसको जब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ गया, m/2 इंटू एल इंटू √2 या ml/√2, राइट। अब मेरे को अगर m1/m2 चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बस डिवाइड कर देते हैं। तो m1/m2, m1 की जगह मेरे को मिल चुका है ml, m2 की जगह मेरे को मिल चुका है ml/√2, तो इट विल बी √2/1। तो ऑप्शन डी should be the correct answer.